नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज। मैं आया हूं विकासखंड गोंडा की ग्राम पंचायत अतुर्रा एहलाद में। तो यहाँ देखते हैं जो इगलस गोंडा रोड से नगला बलराम और ग्राम पंचायत अतुर्रा एहलाद के लिए जो रोड आ रहा है, वहाँ पर स्कूल है ज्ञान उदय आदर्श बाबू इंटर कॉलेज। और इस अतुर्रा ग्राम पंचायत में 3 इंटर कॉलेज पास में है। जो आपको मैं रास्ता दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ कितनी गंदी रास्ता है। जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं इन कॉलेजों में, तो ये रास्ता जा रही है आदर्श बाबू इंटर कॉलेज के लिए जो कमंडलपुर में है, और एक कॉलेज है भगवान सिंह इंटर कॉलेज कमंडलपुर। ये तीनों कॉलेजों के लिए रास्ता जा रही है। तो इतनी खराब हो रही है बारिश की वजह से, इस पे कोई सांसद या विधायक या ब्लॉक प्रमुख या प्रधान कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ के जो स्टूडेंट इस रास्ता को ठीक कर रहे हैं अपने मेहनत से, फावड़े से, और जो टीचर भी लगे हुए हैं उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ कि ये मामला क्या है। इस रास्ते पर जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है बाबा योगी की, जो शिक्षा पर इतना ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ के जो सांसद विधायक वो बाबा की बात पर अमल नहीं कर रहे और ना ही इन रास्तों पर ध्यान दे रहे। तो आपको बात कराते हैं जो इन कॉलेजों के अध्यापक हैं और स्टूडेंट हैं कि उन्होंने किस किस से इसकी रास्ते की मांग की और इस रास्ते पर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। क्या नाम है साहब आपका? मुझे रमेश चंद कहते हैं, मैं आदर्श बाबू इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। जो आपकी ये रास्ता है आपकी कॉलेज के लिए जा रही है जी, इसके बारे में आप अपने स्टूडेंटों को लगा करके यहाँ इसकी सफाई करा रहे हैं और यहाँ निकलने की रास्ता नहीं है, सबको दिख रही है। आपको कमल कमल न्यूज के दर्शक सभी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस विद्यालय को बने करीब 10 साल हो गए और सभी विधायक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उनसे हमने जो अनुरोध किया, प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना। चुनाव के समय पर आते हैं, वादा कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आज तक किसी ने कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की। यहाँ की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, करीब 2000 छात्र हैं तीनों विद्यालय में, और दोनों 2000 छात्रों के लिए आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गड्ढा हो रहे हैं और बिजली के खम्भा है, मार्च लगा हुआ है। अगर किसी ने बिजली ने पकड़ लिया किसी बच्चे को तो सरकार उत्तरदायी होगी। सी जो है, देखिए ये माँ साहब बता रहे हैं कि हमने सभी विधायक सांसद नेताओं से कई बार लिखित में दिया है कि इस रास्ते को लेकर के, लेकिन किसी के कानों तक अभी तक रूह तक नहीं रहेगी। तो आपको दिखा देता हूँ कि हाँ, ये जो पानी भरा हुआ है इसके पास में 11,000 हाई टेंशन की लाइन है जो इस पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो बच्चे इस पानी को बचा के निकलते हैं। तो यहाँ इतना खतरा बना हुआ है कि ये बारिश की वजह से इसमें करंट आ सकता है और किसी स्टूडेंट के साथ हादसा भी हो सकता है। और स्टूडेंट और भी खड़े हैं, देखिए ये कार कर रहे हैं यहाँ अपने स्वयं स्कूल जाने के लिए व्यवस्था स्वयं बना रहे हैं, लेकिन ये सत्ताधारी नेता अभी तक इस रास्ते पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो और बात कराता हूँ, जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं तो स्टूडेंटों की क्या राय है। अगर ये रास्ता नहीं बनती है तो ये अपने भविष्य को लेकर के क्या कहेंगे सरकार के लिए या किसी नेता के लिए? क्या नाम है भैया आपका? भैया आप कौन सी कॉलेज के स्टूडेंट हो? सफाई कर रहे हो यहाँ, तो किसी नेता से या सांसद से आप स्टूडेंटों ने कुछ अपनी मांग रखी या नहीं रखी? क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? बनवा देंगे। क्या बनवा देंगे? रास्ता बनवा देंगे। आपने किससे कब क्या कहा? अगर ये आपकी बात विधायक या सांसद नहीं सुनते हैं तो आप क्या करोगे अपने बस को लेकर के? अपने आप ही ठीक कर रहे हैं। अपने आप तो ठीक कर रहे हो, अब बाई चांस वो नहीं करोगे तो क्या अपने आप करते रहेंगे? दिक्कत आएगी स्कूल जाने आने में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार शर्मा। कौन सी कॉलेज से स्टूडेंट हो? आदर्श बाबू इंटर कॉलेज। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। अगर ये आप बता रहे हैं, आपके माँ साहब भी बता रहे हैं और आपके साथी भी बता रहे हैं
जो आपकी क्लास फेल हुए कि हमने कई बार शिकायत की है और किसी नेता ने अभी तक सुनवाई नहीं की। अभी तक सुनवाई नहीं की है यहाँ पे। जब अगर वो सुनवाई नहीं करते हैं तो आपका आगे को लेकर क्या क्या विचार है? हम वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा और यहाँ पे हर साल पानी भर जाता है। हमको हर साल यहाँ पे निकलने में दिक्कत होती है। देखिए ये जो तीनों कॉलेजों के स्टूडेंट हैं वो बता रहे हैं कि हमारी रास्ता नहीं बनी तो हम यहाँ इतना उपद्रव करेंगे सरकार के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ, और आगामी चुनाव जो आ रहा है उसका भी बहिष्कार कर सकते हैं। तो देखिए इन मेरे स्टूडेंटों में भारी आक्रोश है इस रास्ता को लेकर के। तो बने रहिए नेक्स्ट खबर के लिए। मैं बहादुर चौधरी, नमस्कार। ये मैंने अभी अभी आपको ये रास्ते के बारे में बताया। तो ये यहाँ के जो माँ साहब हैं वो बता रहे हैं कि जो ये गंदगी पड़ी हुई है, जो दीवार को पकड़ के स्टूडेंट निकल के जाते थे, तो ये गंदगी वो जो वर्तमान प्रधान है तुर्रा के ग्राम बलराम के, तो उन्होंने इस रास्ते में जो तीनों कॉलेजों की रास्ता है उस रास्ते में जो लेटरिन टैंकों का जो गंदगी होती है भरवा के वो एक बिल्कुल कॉलेज की दीवार के साले पटकवा दिया है, जिससे कि बीमारी बढ़ने का भी डर रहता है। और इस बारिश के टाइम पर मच्छर भी काफ़ी है। और मैं माँ साहब से बात कराता हूँ कि ये गंदगी किसने डलवाई और क्यों डलवाई। और आप देख रहे हैं इस रास्ता को कि कितनी गंदी रास्ता हो रही है कि तीनों कॉलेजों के स्टूडेंटों पर यहाँ से निकलने के लिए भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो माँ साहब ये पूछना चाहूँगा, ये जो पानी भरा हुआ है और गंदगी पड़ी हुई है, ये गंदगी किसने डाली? ये गंदगी जो है वर्तमान नगरवाला प्रधान है उनके द्वारा गटर की जो सफाई कराई गई थी उनके द्वारा डाल दिया गया। उनसे ये भी कहा था कि हम इसको या इकसार करा दो या आगे डलवा दो, तो वो बोले भाई अब तो डल गई तो डल गई। तो ये जो रास्ता जो पहले थी दीवार के साइड निकल जाते थे, लेकिन अब वो रास्ता रुकी हुई है। इसलिए सभी बच्चों को लेकर के, सभी अध्यापकों को लेकर के हम यहाँ थोड़ी सी निकलने लायक रास्ता कर रहे हैं। अगर यह रास्ता नहीं हुई तो हमारी दिन आक्रोश इतना बढ़ा हुआ है बच्चों में कि हो सकता है सरकार के विरुद्ध जो कदम न उठाने पड़ जाएं, यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके विरुद्ध जो कदम न उठाने पड़ जाएं। हो सकता है ये बच्चे जो है मजबूर होकर के जा करके आपके सामने जो आत्महत्या न कर लें, क्योंकि परिस्थिति बन चुकी है। देखिए माँ साहब बता रहे हैं कि इस रास्ता को लेकर के इतनी परिस्थिति है कि बच्चे जो तीनों कॉलेजों के बच्चे हैं उनको निकलने में बहुत भारी दिक्कत आ रही है। और आप माँ साहब ने बताया आपको कि ये जो गटरों की गंदगी होती है, जो सफाई होती है गटरों की, तो बलराम नगला प्रधान ने यहाँ इस गंदगी को डलवाया, मना किया, फिर भी नहीं माने। तो देखिए बच्चों में कितना आक्रोश है जो अभी सफाई कर रहे हैं। और अपने आप को मुहावरा लेकर के तो हाथों में देखिए कितना आक्रोश बना हुआ है स्टूडेंटों में। देखिए नारा लगा रहे हैं जो निजी प्रतिनिधि हैं उनके बारे में रोड नहीं तो वोट नहीं, ये सारे स्टूडेंट बहुत आक्रोश में हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट खबर के लिए। मैं बहादुर चौधरी, दैनिक पवन कमल न्यूज से, नमस्कार।